हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए फाइंड द सम ऑफ वेक्टर। आपको वेक्टर्स का सम निकालने को बोला है। तो ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है। अब अगर मुझे तीनों को सम निकालना है तो तीनों का सम निकाल के किसी एक वेक्टर में मैं रिप्रेजेंट तो करूंगी, तो तीनों के सम के वेक्टर को मैं डी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो डी वेक्टर का मतलब क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को ऐड करके लिखना। तो ऐड करना है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख दिया, बट आपको मैं समझाती हूँ ऐड कैसे करना है। जैसे मैंने बोला था आई कैप में आई कैप ऐड करना है, जे में जे, के में के, तो वैसे ही करेंगे। देखो इधर ए वेक्टर का आई कैप कोफिशिएंट क्या है 1, इधर क्या हुआ -2, तो 1 -2 -1। फिर इधर सी कैप का कोफिशिएंट आई कैप, सी में आई कैप का कोफिशिएंट 1, सो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 आई कैप। ऐसे ही अब सारे जे कैप को ऐड करेंगे। देखिए इधर -2 है +4, -2 + 4 इज 2, 2 -6, आपके पास कितना आ जाएगा -4 जे कैप। अब के कैप को ऐड करेंगे, इधर क्या है 1, 1 + 5 यानी 6, 6 - 7 इज -1, तो आपके पास कितना आ गया माइनस के कैप। ठीक है, तो सिंपल है, ऐड करना था आपको। यहाँ पे 7, 7 आपके पास है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए कैप। सो यहाँ ए वेक्टर, सॉरी, ए वेक्टर में आपको क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैंने बताया था यूनिट वेक्टर वाले क्वेश्चन आपको बहुत आएंगे। सो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर को अगर आप ए मैग्नीट्यूड उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर मुझे ए वेक्टर लिखना है तो वो मैंने ऊपर ए वेक्टर लिख दिया, नीचे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला √x² + y² + z²। इधर देखिए आई के साथ क्या है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, इधर जे के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, इधर के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी 4। नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा √6। अब मुझे ए वेक्टर निकाल जो यूनिट वेक्टर है वो निकालना है ए कैप। तो क्या करूंगी, आई कैप को √6 से डिवाइड करेंगे, 1/√6 आई कैप। जे कैप को भी √6 से लिखेंगे तो 1/√6 जे कैप। 2 को भी √6 से लिखेंगे तो 2/√6 के कैप। ठीक है, सो यहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर जो बोला था वो आपने बस ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाल दी। अब अगर आप क्रॉस चेक भी करना चाहते हो कि क्या ये सच में यूनिट वेक्टर है, तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था ना, जिसका आंसर 1 आया था वो यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका 1/√6 का स्क्वायर करेंगे तो 1/6, 1/√6 का स्क्वायर 1/6, 2/√6 का स्क्वायर तो आपके पास 4/6। तीनों को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर 1 ही अब आने वाला है। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ये दिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है, सो ए वेक्टर आपने यूनिट वेक्टर कैसे निकाला, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज योर फॉर्मूला। आपको किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आपको बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन पी क्यू वेयर P एंड Q पॉइंट्स आर दिस एंड दिस। अब देखिए पॉइंट्स अलग दे दिए और आपको क्या बोला PQ। अब अगर मैं PQ की फॉर्म में लिखूंगी तो मेरे पास कोई फॉर्मेट होना चाहिए ना लिखने का। अब क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो आई कैप, जे कैप, के कैप तो लगेगा। अगर मैं यहाँ पे PQ वेक्टर, ऊपर यहाँ पे वेक्टर का साइन भी लगा लेना, वेक्टर का साइन लगाना जरूरी है, सॉरी ये एरो डलना था, वेक्टर का साइन लगा लेना। तो अब जब इनको निकालना तो कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने सिखाया था पहले कि x2 - x1, y2 - y1। अब इसमें z भी है तो z2 - z1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 4 में से आप 1 माइनस करेंगे तो यानी 3 आएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 जे कैप, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 के कैप, ये आपका वेक्टर बन गया। अब क्योंकि मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है कि वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं पी क्यू वेक्टर का, क्या होता है √x² + y² + z²। तो x यानी कि 3 का स्क्वायर, y यानी कि 3 का स्क्वायर, ये z यानी कि 3 का स्क्वायर, तीनों को करेंगे √27 और आपके पास कितना आ जाएगा 3√3। अब आपको क्या निकालना था यूनिट वेक्टर, तो पी क्यू कैसे निकालेंगे, पी क्यू वेक्टर अपॉन पी क्यू मैग्नीट्यूड। आपके पास देखिए
आपके पास 3 i कैप था, तो 3 i कैप को उसके मैग्नीट्यूड 3√3 से डिवाइड कीजिए, तो 3/3√3 i कैप। ऐसे ही आपके पास 3 j कैप था, उसके मैग्नीट्यूड 3√3 से डिवाइड कीजिए, 3/3√3 j कैप। ऐसे 3 k कैप था, उसके मैग्नीट्यूड 3√3 से डिवाइड कीजिए, तो 3/3√3 j कैप। तो सिंपल है आपके पास, देखिए यहाँ पे कैंसिल करेंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1/√3 i कैप। इधर भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 j कैप। इधर भी कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 k कैप। अब ये आपके पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर एक कैप लगा के। ओके, देन अगला क्वेश्चन है, फॉर द गिवन वेक्टर्स। आपके पास ए वेक्टर भी दे रखा है, बी वेक्टर भी दे रखा है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये ध्यान देना है, आपको डायरेक्शन किसकी निकालनी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि मुझे इस फॉर्म में निकालना है। तो पहले तो मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को कर लेती हूँ ऐड। तो जिसमें ऐड करना है तो उसका कुछ नाम भी देना पड़ेगा, सी वेक्टर नाम दे दिया। अब पहले ऐड कैसे करते, देखिए आई में आई 2 - 1 यानी कि 1, तो इसीलिए सिंपल आई कैप लिखा है। -j + j, ये तो 0 बन जाएगा, तो लिखा नहीं। 2 - 1 यानी कि 1 k कैप, तो सिंपल k कैप लिखा है। अब मुझे क्योंकि वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मुझे मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई कैप के साथ क्या है 1, 1 का स्क्वायर, के कैप के साथ क्या है 1, 1 का स्क्वायर, सो √2 मेरा मैग्नीट्यूड आ गया। अब सी वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, सी वेक्टर को डिवाइड कर दीजिए उसके मैग्नीट्यूड से। तो आपके पास सी वेक्टर क्या था, आई कैप को किससे डिवाइड करना है, मैग्नीट्यूड √2 से, तो क्या हो गया 1/√2 आई कैप। इधर आई कैप, इधर सॉरी जे कैप तो है नहीं है, सो जे कैप को हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे के कैप है। के कैप क्या है 1, और यहाँ पे क्या है, डिवाइड करना मैग्नीट्यूड से √2, तो 1/√2 के कैप। सो बन गया आपके पास यूनिट वेक्टर। तो देखिए एक ही फॉर्मूला हम लगाए जा रहे हैं, सो बेसिकली आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि इस डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 8 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। आपके पास ए वेक्टर हम मान लेते हैं, जो आपको वेक्टर दिया हुआ है, ये आपको वेक्टर दे रखा है। ठीक है, हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला। उन्होंने मैग्नीट्यूड क्या बोला हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो। पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सो हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला, x का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, z का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ऐड किया तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आया, √30। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आया। अब हमें बेसिकली क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर को ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए सबसे पहले आई कैप वाला 5 है, 5 को √30 से, सो 5/√30 आई कैप। देन जे वाला -1 है, -1/√30 जे कैप। के वाला 2 है, सो 2/√30 के कैप। ये आपके पास आ गया। अब बेसिकली ये मेरे पास जो वेक्टर है, आपको यहाँ पे बोला ना फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब आपने जो ये यूनिट वेक्टर निकाला है ये डिवाइड करके, एक नया वेक्टर ऐसा बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स हो। ठीक है, यानी इस यूनिट वेक्टर का 8 टाइम्स हो। सो यूनिट वेक्टर जो निकाला है इंटू 8 कर देते हैं हम। ठीक है, आप समझिए क्वेश्चन में क्या बोला है, विच हैज अ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो आपने एक यूनिट तो निकाल दी, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट निकाल दी, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 यूनिट्स हो जाएगा, सिंपल। सो आपने जो ये दिया हुआ है आई कैप है, 5/√30, इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 40/√30 आई कैप हो जाएगा। इधर जे कैप क्या है 1/√30, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 8/√30 जे कैप। के कैप क्या है 2/√30, इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 16/√30 के कैप। ठीक है, कुछ नहीं करना, यूनिट वेक्टर निकालना, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 यूनिट्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर।
अब कोलिनियर दिखाने का तरीका क्या है, देखिए हमें वैसे तो डेफिनेशन पता है, बट जब आपको प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे। आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, पहले तो हमने नाम लिख लेने हैं कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो जैसे हम 10th क्लास में रेशियोज निकालते थे ना, A1/A2, B1/B2, C1/C2, वही रेशियोज हमने यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए जो I के साथ है, दिस इज योर A1, J के साथ B1, K के साथ C1, नीचे भी I के साथ A2, J के साथ B2, K के साथ C2। तो आपने सबसे पहले इनकी वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, A1/A2 यानी 2/4, रेशो कितनी आई, -1/2। ऐसे हम B1/B2 भी करेंगे, यानी कि -3/6, तो रेशो कितनी आई, -1/2। ऐसे हम C1/C2 करेंगे, यानी 4/-8, रेशो कितनी आई, -1/2। अब अगर आपके पास हर बार A1/A2, B1/B2, C1/C2 की रेशो सेम आ रही है, देन इट मीन्स योर वेक्टर्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो जब आपको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है मैथमेटिकली, तो आप इस तरीके से प्रूव करते हो, रेशियोस निकाल के। ओके, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। अब ध्यान रखो, आपको डायरेक्शन कोसाइंस बोला है इस वेक्टर के निकालने को, ठीक। अब डायरेक्शन कोसाइंस की अगर हम बात करें, तो हमने देखा था कि कॉस अल्फा, कॉस गामा, कॉस बीटा, वो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस थे, जिनको हम एल, एम एंड एन बोलते हैं। ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। अब कैसे निकालना है, देखिए आपको एक वेक्टर दे रखा है, उस वेक्टर का नाम तो हमें देना पड़ेगा, सो हमने नाम दे दिया ए वेक्टर। अब हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी। मैग्नीट्यूड की जरूरत क्यों पड़ेगी वो मैं समझाती हूँ। सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो आई कैप के साथ क्या है, 1 एक्स का स्क्वायर, जे कैप के साथ क्या है, 2 वाई का स्क्वायर, के कैप के साथ क्या है, 3, तो जेड का स्क्वायर। हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √40, हमने निकाल दिया। उसके बाद देखिए हमें यूनिट वेक्टर निकाला। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए ए वेक्टर का आई कैप 1 था और मैग्नीट्यूड तो √14 है। जे वेक्टर का ए वेक्टर का जे कैप जो है वो 2 था अपॉन √14 मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का के कैप 3 था अपॉन √14 मैग्नीट्यूड। तो जब आपको डायरेक्शन को साइंस बोला है, बेसिकली आपके पास यूनिट वेक्टर में जो ये कॉफिशिएंट्स आते हैं ना, आई कैप का कॉफिशिएंट, जे कैप का कॉफिशिएंट, के कैप का कॉफिशिएंट, ये आपके पास डायरेक्शन को साइंस होते हैं, यानी एल, एम एंड एन की वैल्यू होती है। तो कभी भी आपको डायरेक्शन को साइन बोला हो तो निकालना हमने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ही है। बस एंड में जो आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वो आपके एल, एम एंड एन बन गए, ठीक है। इनको हम डायरेक्शन को साइंस बोलते हैं। मैंने आपको बताया कॉस अल्फा यानी एल की वैल्यू, डायरेक्शन को साइन, कॉस बीटा यानी एम की वैल्यू, डायरेक्शन को साइन, और कॉस गामा यानी एन की वैल्यू, डायरेक्शन को साइन, ठीक है। ऐसे ही 13th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ऑफ जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। अब इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में फर्क क्या है, यहाँ पे आपको एक वेक्टर दे रखा था बना के, यहाँ पे आपको वेक्टर नहीं बना के दे रखा, आपको 2 पॉइंट दे दिए। कोई बात नहीं, 2 पॉइंट से वेक्टर बनाना आता तो है आपको। अगर मुझे ए और बी से वेक्टर बनाना है, मुझे ए बी वेक्टर बनाना है, तो मैं क्या करती हूँ, इस x2 में से मैं x1 माइनस करूंगी, -1 -1 -2 आई कैप। इस y2 में से मैं y1 माइनस करूंगी, -2 -2 -4 जे कैप। इस z2 में से मैं z1 माइनस करूंगी, 1 -3, तो आपके पास क्या हो जाएगा, +4 k कैप, ठीक है। अब क्या निकालना है, मुझे पहले यूनिट वेक्टर तो निकालना पड़ेगा ना। यूनिट वेक्टर के लिए मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले मैं ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेती हूँ, यानी x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, z का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। इसको निकालेंगे तो आपके पास √36 यानी 6 आ गया। अब आपके पास अगर वेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप डिवाइड कर दीजिए आई कैप को उसके मैग्नीट्यूड से, जे कैप को उसके मैग्नीट्यूड से, के कैप को मैग्नीट्यूड से, ठीक है। आपने डिवाइड किया तो आपके पास कैंसिल करके ये आ गया ए बी वेक्टर। अब जब कोसाइन निकालना है, यूनिट वेक्टर आ गया है, तो कोसाइन कैसे निकालते हैं, जो आई वेक्टर का कोफिशिएंट होगा आई कैप का,
वो क्या है -1/3, दिस इज योर एल। जे कैप का कोफिशिएंट 2/3, दिस इज योर एम। के कैप का कोफिशिएंट 2/3, दिस इज योर एन। ठीक है, सिंपल है। देन 14th क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, शो दैट द वेक्टर्स इज इक्वली इंक्लाइंड टू ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। मतलब ये जो आपको एक वेक्टर दे रखा है जिसका इन्होंने नाम नहीं दिया, हमने यहाँ पे मान लिया ए वेक्टर है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड है, इनका एंगल एक ही बन रहा है। सो वो एंगल पहले तो देखने पड़ेंगे क्या बन रहे हैं। अगर आपको फिगर याद हो तो जब मैंने एंगल बनाए थे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा एंगल्स थे। तो हम पहले एंगल चेक कर लेते हैं। एंगल चेक करने के लिए हमें फिर से यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर के लिए पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड √x² + y² + z²। तो यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप तीनों के कोफिशिएंट 1 1 है, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर सॉरी मैग्नीट्यूड √3 आ गया। अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, जे कैप को भी मैग्नीट्यूड से, के कैप को भी मैग्नीट्यूड से। ये हमारे पास आ गया। अब अगर मुझे डायरेक्शन को साइन निकालने होते यानी एल एम एन की वैल्यू निकालनी है, तो वो तो मैंने आपको भी सिखाया कि आई कैप के साथ क्या है 1/√3, तो वो मेरा एल की वैल्यू होगी। और एल बेसिकली मैंने आपको थ्योरी में कराया था कॉस अल्फा होता है। ठीक है, ऐसे ही जो जे कैप के साथ क्या है 1/√3, 1/√3 एम की वैल्यू होगी। और थ्योरी में कराया था एम किसको बोलते हैं, कॉस बीटा को। और के कैप यानी कि मेरी 1/√3 एन की वैल्यू होगी, और एन किसको बोलते हैं, कॉस गामा को। ये मैंने थ्योरी में कराया था। ठीक है, अब कुछ नहीं, आपको तो एंगल्स निकालने ना, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड शो करना है। अब देखिए जब ये कॉस राइट साइड पे जाएगा तो कॉस इनवर्स 1/√3 यानी अल्फा की वैल्यू कॉस इनवर्स 1/√3। इधर कॉस बीटा भी राइट साइड को जाएगा, कॉस राइट साइड को जाएगा तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स 1/√3। इधर जब कॉस राइट साइड पे जाएगा तो गामा की वैल्यू क्या हुई, कॉस इनवर्स 1/√3। अब अल्फा बीटा गामा तीनों के ही एंगल कॉस इनवर्स 1/√3 आ रहे हैं, यानी तीनों क्या हुए, इक्वली इंक्लाइंड। बस लास्ट में आपने क्या लिख देना है कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड। सिंपल, सिर्फ एंगल सेम आनी चाहिए। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें अलग फॉर्मूला लग रहा है जिसको हम 10th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला बोलते थे, बट सेक्शन फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो वो डिफरेंस देख लेते हैं। आपको बोला क्या है, आपको एक पोजीशन वेक्टर आर निकालने को बोला है जो लाइन सेगमेंट पी एंड क्यू यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर को 2:1 में एक तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, दूसरे पार्ट में एक्सटर्नल। ठीक है, तो पहले तो जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिगर बनाते थे कि आपके पास पी क्यू वेक्टर है, तो ये मेरा p वेक्टर, ये मेरा q वेक्टर, और इनको जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट, दिस इज योर r वेक्टर। और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1। तो हम फॉर्मूला में m/n लेते थे ना, mn की वैल्यू होती थी, तो वही हमने यहाँ पे करना है। बेसिकली हमें ये आर वेक्टर जो है ये निकालना है। अब आर वेक्टर देखिए, जब भी हम लिखते हैं हम इसको डायरेक्टली सिंपल आर वेक्टर नहीं लिखते, कभी भी हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, अगर हमें नहीं दे रखा तो हम उसको विद रिस्पेक्ट टू अगर ओरिजिन लेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, तो वो ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ओरिजिन का पॉइंट हम यूजुअली ओ मानते हैं। तो अगर मुझे ये आर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं इस वेक्टर के, तो जब मैं वेक्टर में रिप्रेजेंट करूंगी तो मैं इसको ओ आर वेक्टर लिखूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लेती हूँ। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला जब हम वेक्टर्स का निकालते हैं, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। अब बी वेक्टर ए वेक्टर कौन सा है, देखिए ये p पॉइंट दे रखा है तो ये आपका a वेक्टर, ये q पॉइंट दे रखा है, दिस इज योर b वेक्टर, और जो बीच में निकालना है r पॉइंट, दिस इज योर o r वेक्टर। अब फर्स्ट केस याद रखो, ये इंटरनली वाला केस है, तो इंटरनली में ये वाला फॉर्मूला लगता है। क्या करना है, अब m की वैल्यू तो देखो 2 है, क्योंकि आपको m/n दे रखी है ना 2:1, सो m की वैल्यू 2। b वेक्टर यानी कि आपके पास यहाँ पे q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सो b वेक्टर में इनटू q के कोऑर्डिनेट, प्लस n वेक्टर तो आपके पास 1 है, a वेक्टर यानी कि आपके पास p के कोऑर्डिनेट, तो आपने मल्टीप्लाई किया, इनको ऐड किया, डिवाइड बाय 3 किया, ये आपके पास आंसर आ गया। सो ये आपके पास ओ आर वेक्टर आ गया। अब दूसरे केस में आपको क्या बोला है यहाँ पे कि आप एक्सटर्नली करो। एक्सटर्नली करना है तो आपके पास इस फॉर्मूला और उस फॉर्मूला में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, माइनस का। वहां पे m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर अपॉन m प्लस n था, यहाँ पे क्या है, माइनस है बस दोनों केसेस में, बाकी सब सेम है। यहाँ पे m की वैल्यू 2,
बी वेक्टर की वैल्यू डाल देनी है जो क्यू की पॉइंट है, एन की वैल्यू 1 ए वेक्टर के डाल देने जो कि पी के पॉइंट है। आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो कैंसिल होता है कैंसिल कीजिए, डिवाइड कीजिए, दिस इज व्हाट योर आर वेक्टर, बट यहाँ पे एक्सटर्नली जब डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी के जैसा ही देखिए, जैसे 16th क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर निकालना है ऑफ द मिड पॉइंट वेक्टर पी एंड क्यू। अब बस फर्क इतना है कि यहाँ पे मिड पॉइंट दे दिया, जो आपको रेशो ऊपर 2:1 दे रखी है, यहाँ पे मिड पॉइंट का मतलब वो इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो रेशो 1:1 होगी। अब आपको यहाँ पे ये नहीं बोला इंटरनली एक्सटर्नली, आपने सीधा क्या करना है कि जो आपका डायरेक्ट इंटरनली वाला फॉर्मूला वो लगाना है, जब तक एक्सटर्नली नहीं बोला तब तक एक्सटर्नली का फॉर्मूला नहीं लगाना। तो आपको आर वेक्टर निकालने को बोला, तो हम ओ आर वेक्टर की तरफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला एम बी वेक्टर इंटू एन क्यू वेक्टर अपॉन एन नहीं, सॉरी एन क्यू नहीं, एन ए वेक्टर आप लिख लीजिए, मैंने गलती से यहाँ पे वो लिख दिया, एक मिनट, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, आपके पास ए वेक्टर इधर लिख लेना। सो एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। सो आपके पास देखिए मल्टीप्लाई करना है, एम तो आपके पास 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, आपने सिंपल क्या करना है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ऐड कर दो इनको, डिवाइड बाय एम प्लस एन, यानी 1 + 1 क्या है 2, तो आपने डिवाइड करके ये ओ आर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकाल लें, ठीक है। सो आई होप आपको सेक्शन फॉर्मूला भी समझ में आया हो। सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, एंड आपने आई होप अभी तक जो भी क्वेश्चंस